अभी ने 3 जने लिया है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड who were sharing profit in the ratio 5:3:2 as at 31st March 2020 is as follow। बेटा एक बैलेंस शीट दे रखी है एक्स वाई और जेड की, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3 और 2। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है? लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल। असेट्स में बैंक, डेटर, स्टॉक और फिक्स असेट्स। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है जो एक्स है वो रिटायर हो रहा है बेटा, और वाई और जेड ने डिसाइड किया है कि उनकी जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 3:2 होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब दोबारा से बता देता हूँ कि ऊपर जो रेशियो है वो 5:3:2 है। अगर उसमें आप एक्स का शेयर हटाओगे तो न्यू रेशियो 3:2 है, और 3:2 ही दे रखी है, तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी आपकी 3:2 ही आएगी। निकालने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, और किसी बच्चे को लगता है निकालनी है तो निकाल भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके गेनिंग रेशियो निकाल सकता है। इसके बाद बेटा गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है। फिक्स असेट आपकी कम हो गई 57,500 तक, यानी 2500 रुपए से कम हो रही है। प्रोविजन बनाना है आपको डेटर का 5%, और एक लाइबिलिटी थी 10,000 रुपए की, जिसको हमने 8,000 रुपए में सेटल कर दिया। देखिए जो डी वाली लाइन है इसके अंदर वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कह रहा है कि 10,000 रुपए वाले क्रेडिटर्स को मैंने 8,000 रुपए पेड करके सेटल कर दिया। अब ये तो लाइन आसान है, लेकिन इसके आगे इसका क्या रूल है वो आपको सीखना है। द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाय वाई एंड जेड इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए बेटा एक्स के अमाउंट को पेड करना है वाई और जेड के थ्रू, और इस तरीके से वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल अपनी बनाना चाहते हैं, या इतना पैसा वो लाएंगे जिससे कि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, और बैंक के अंदर कम से कम उन्हें 15,000 रुपए रखने हैं। यानी आपके पास बैंक में 40,000 रुपए है अगर आप देखो, जिसमें से 15,000 रुपए उन्हें मिनिमम रखने हैं, तो कितने रुपए यूज कर सकता है बेटा? अभी जो दिख रहा है मुझे 25,000 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तो और पता चलेगा क्या है। एक बार मैं अकाउंट बना लेता हूँ, जो अकाउंट बनेंगे बेटा इसमें एक बनेगा आपका रिवेन्यू अकाउंट, जो कि बहुत छोटा सा बनेगा, तो बहुत छोटा ही बना रहा हूँ क्योंकि 2 या 3 एडजस्टमेंट है बस। और एक बना रहा हूँ बेटा इसमें आपको बैंक अकाउंट, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कल समझ नहीं आया था, इसलिए बैंक अकाउंट भी आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ। तो आप चाहो तो वर्किंग नोट में बना सकते हो। इसके अलावा पार्टनर कैपिटल तो आपको बनता ही है, और ये हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे जिससे कि आपको और बेटर समझ आए कल से। और इसके अलावा एक बनेगी बेटा हमारी बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, भैया ये कौन सा अकाउंट होना है रिवैल्यूएशन के बगल में? ये बैंक अकाउंट है बेटा, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। चलिए बेटा, आप अगर आपके पास क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड है, आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो में फिर दिखता नहीं है, इस वजह से। पता है आपको ये बात? भैया बैलेंस शीट के ऊपर कौन सा अकाउंट बनाया आपने? अभी बता रहा हूँ बेटा, चिंता मत करो, क्वेश्चन ढूंढ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 56 कर रहे हैं हम। कल वाला ही भैया। हाँ, रिवैल्यूएशन के ऊपर आपको दिख नहीं रहा, ये बैंक अकाउंट है बेटा, बैंक अकाउंट। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा तो और नीचे कर दे, तो ये लीजिए। नहीं भैया दिख रहा था। कोई बात नहीं, अब तो दिख रहा है।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखिए। पहली एडजस्टमेंट क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुडविल पूरे फर्म की 80,000 है। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 80,000 है। रेशियो है 5:3:2। तो एक्स का शेयर कितना होगा? वाई और बाय जेड जो देंगे वो आएगा बेटा 80,000 का 5/10, इसका मतलब 40,000, और 3:2 में देंगे वो। और आ गया 24 एंड 16। पहले म्यूट हो जाइए बेटा, कौन है अनम्यूट? प्लीज म्यूट हो जाइए जो अनम्यूट है, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा आपकी फिक्स असेट आपकी कम हो गई, तो आपका नुकसान है फिक्स असेट्स 2500 का, और फिक्स असेट्स आपकी बची बेटा 57,500 की। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट है आपकी डेटर में प्रोविजन बनाना है 5% का, तो टू प्रोविजन 5,000 बनेगा बेटा, और डेटर्स की वैल्यू बची आपकी 95,000। 1,00,000 में से मैंने 5,000 रुपए डेटर्स का प्रोविजन घटा दिया। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि 10,000 रुपए की लाइबिलिटी है जिसको 8,000 में सेटल करा है, तो इसका मतलब आपके क्रेडिटर्स 10,000 रुपए कम होंगे, और लाइबिलिटी आपकी यानी बैंक आपका 8,000 रुपए कम होगा। अब ये वाला पॉइंट समझने वाला है। देखिए क्रेडिटर्स आपके 10,000 रुपए से कम हो गए, तो क्रेडिटर पहले कम करके लिख दीजिए जितने भी हैं आपके। क्रेडिटर है आपके टोटल बेटा 50,000 के, तो अब आपके 10,000 रुपए सेटल करते तो 40,000 बचे, और बैंक का यहाँ लिख दीजिए क्योंकि बैंक कम होगा तो क्रेडिट होगा 8,000 से। पहले मुझे बताइए यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है? यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट हो? किसी का नहीं है बेटा। वापिस क्वेश्चन में पहुंचते हैं, और क्वेश्चन के अंदर दूसरे नंबर पे दे रखा है आपको लायबिलिटी साइड में ईपीएफ, जिसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 10,000, 10,000। इसके बाद अगला दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि यहाँ पर आएगा क्योंकि एक तरीके से रिजर्व होता है ये, तो ये बेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा 42,500, टोटल 85 है। $25,500 and $17,000 ये मैंने बांट दिया ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में 85,000 को। ठीक है बेटा। इसके बाद कैपिटल दे रखी है आपको 40, 62 एंड 33। कैपिटल है 40,000, 62,000 एंड 33,000। असेट साइड में आओगे तो बैंक का बैलेंस दे रखा है आपको ब्रॉट डाउन 40,000, डेटर में कर चुका, फिक्स असेट में कर चुका, स्टॉक 80,000, और मेरी लास्ट वाली एडजस्टमेंट अभी रह रही है। लास्ट वाली एडजस्टमेंट मेरी अभी रह रही है बेटा। ठीक है, बताइए बेटा किसी को यहां तक डाउट है तो? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है। क्लोज करते हैं तो सबसे पहले सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो क्रेडिटर्स वाला डायरेक्ट 2,000 नहीं कर सकते थे क्या? बेटा क्रेडिटर्स वाला डायरेक्ट 2,000 लिखोगे तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम बैंक की बात करेंगे ना तो वहां पर आपको इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा मैंने 2,000 क्यों नहीं लिखा। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा होगा, ये वाला डाउट आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद क्लियर होगा। हाँ भैया। ओके। देखिए बेटा, ये आ गया आपका 8, 13, 15,500, और ये आ गया 15,500 में से 10,000 गए तो 5,500 का लॉस। लॉस
और इसे बांट दोगे आप एक्स वाई जेड में, तो टू रिवैल्यूएशन लॉस 2750 1650 1100। देखिए बेटा पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ अभी तक, मतलब जैसे हमने करे अभी तक, ये मान लीजिए आप। फिर आपको मैं सिखाऊंगा एडजस्टमेंट। ये हो गया आपका 40 122 500। तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं नॉर्मल सा। 122 500 87 500 एंड 50,000। तो 50 में से 17 गया तो 33 32 900। ये आपका 25 चला गया, 25 का मतलब 850, 26 चला गया तो 61 850 61 65 85 86 87 500। ठीक है। और यहाँ से आपके लिए करीबन करीबन 119 750। ठीक है। अब मेरे को बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है बेटा? नहीं है। अब समझाऊं आगे? पक्का नहीं है ना किसी का? देख लीजिए आराम से। अब बेटा आगे समझिए, समझने वाली चीज अब है। अब क्वेश्चन कह रहा है जो इसके 1,19,750 रुपए है, 1,19,750 रुपए इसकी पेमेंट करनी है। ध्यान से समझना बेटा आराम से। यानी मैं आपको एक वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ नीचे। मेरे पास पेज तो दिख रहा है, मेरे को लग रहा है आपको। तो मेरे को एक्स को जो पेमेंट करनी है वो टोटल करनी है 1,19,750। इस बात से सहमत हो? अब देखिए बेटा, आपके पास बैंक में कितना पैसा है, बैंक अकाउंट मैंने क्यों बनाया है? आपको कम से कम बैलेंस रखना है 15,000 रुपए, यानी कैरी डाउन में 15,000 तो रखना ही रखना है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 15,000 रुपए मिनिमम रखने हैं, और आपके पास स्टार्टिंग में थे 40,000। तो स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि मैं 25,000 यूज कर सकता हूं, लेकिन 8,000 रुपए मेरे ये वाले चले गए, क्रेडिटर्स को चले गए। तो मेरे पास 25,000 नहीं बचे। अब मेरे पास कितने बचे बेटा? अब 17,000, 17,000 रुपए। यानी अगर मेरे को इसको पेमेंट करनी है 1,19,750, तो मेरे पास ऑलरेडी क्या 17,000 रुपये बस। यानी मेरे को 1,02,750 रुपये और चाहिए। इस बात से सहमत हो? हाँ भैया ठीक है। अब रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम है किसी को इसमें? नहीं नहीं है। ठीक है। अब देखिए, आपको अगर देखोगे तो y की ऑलरेडी कैपिटल क्या बच रही है बेटा? 61,850। और z की क्या बच रही है? 32,900। और कैश क्या रिक्वायर्ड है मुझे? 1,02,750। 1,02,750। ऐसे ही कर रहे थे कल भी। हाँ भैया। अब इसका टोटल कर लेते एक बार। अगर इसका टोटल करोगे आप तो इसका टोटल आएगा बेटा 93, 95, 197,000, 197,500 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ भैया ठीक है। 97,500 एक बार आप भी कर लीजिए बेटा। 93, कर लिया 95 भैया, मैंने कर लिया। ये आएगा बेटा। ठीक है, 197,500। अब इसको आपको न्यू रेशियो में रखना है।
न्यू रेशियो में रखना है 197,500 को। तो वहां पर आपको दिखेगा नहीं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है बेटा ये मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो 197,500 को आप न्यू रेशियो में रख दो, यानी y का और z का। तो y का है आपका 3/5 और z का है 2/5। तो आ जाएगा 19,750, 19,38, 39, 39,500, 39,000। इसका बेटा 79 आएगा और इसका आएगा 1,18,500। यही आएगा। कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, मैंने अपनी तरफ से कर हाँ दिया। भैया ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए, फिर आगे बताऊंगा। किसी बच्चे को लग रहा है बेटा ये पैसे प्लस क्यों करें, फिर ये कैपिटल ऐसे कैसे आई, तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट है अभी भी आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे भैया सारा कुछ तो ऊपर से जा रहा है, कैसे पूछे, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं भैया। कह रहे ऐसा नहीं। चलिए बेटा, अब आपको समझने वाली चीज ये है, कल मैंने क्या कहा था, ये कैपिटल निकाल के सीधा यहाँ बैलेंस लिख दिया था। अब मैं आपको ये स्टेप आगे बढ़ा के बता रहा हूँ, जिससे कि आपको इजी वे में समझ आ जाए। इस कैरी डाउन बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दीजिए यहाँ पर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 119,750, 61,850 और 32,900। ठीक है बेटा, इस कैरी डाउन को मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, उनकी तो कैपिटल चलेगी। तो बैलेंस कैरी डाउन पहले लिखो आप, और कैरी डाउन में ये वाला कैपिटल लिखनी है क्योंकि नई कैपिटल उनकी ये है 118,500 एंड 79,000। अब आप बेटा कंपैरिजन करो। अगर आप देखोगे सबसे पहले y का देखिए, तो y की पहले कैपिटल की 61,850 और अब है 1,18,500। पहले वो 60,000 का मालिक था अप्रोक्सीमेट, अब वो 1,20,000 का मालिक बनना चाहता है, तो पैसे लाने पड़ेंगे ना उसे। हाँ भैया। हाँ भैया। पैसे लाएगा तो एंट्री होगी बाय हाँ। बैंक 56,650। यही एंट्री होती है। हाँ भैया। कैपिटल जो लाते हैं सबसे पहले आपने 11th क्लास में सीखी होगी, जब पैसा मार्केट लगाता है या ओनर लगाता है तो उसकी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल। ये सीखा था बेटा? हाँ। वही चीज है, 60,000 से बढ़कर 1,18,000 की कैपिटल बन रही है अप्रोक्सीमेट, तो उसे और पैसे लाने हैं, एडिशनल कैपिटल लगानी है, तो उसकी एंट्री हो गई बैंक टू कैपिटल और कैपिटल लाएगा बाय बैंक। ठीक है, बेसिक के अकॉर्डिंग समझोगे तो। हाँ। और डिफरेंस निकाल दीजिए कितना पैसा और लाना पड़ेगा। 56,650। 56,650, 56,650 रुपीज और लाने हैं उसे। ऐसे बेटा सेम होगा जेड का, जेड की न्यू कैपिटल आ गई 79 और ऑलरेडी उसकी थी 33 के अप्रोक्सीमेट, तो 33 से 79 पहुंचने में उसे लगेंगे पैसे और 46,100, 46,100। क्लियर हो गई बात? हाँ भैया। किसी बच्चों को डाउट नहीं है बेटा? ठीक है, अब देखिए पैसा लाया वाई और जेड। वाई लाया आपका पैसा 56,650 और जेड लाया पैसे 46,100। और अगर आप देखोगे तो आपके पास अब एक्सचेंज जितना पेमेंट करनी है वो हो गई होगी। देखिए आपको चाहिए थे, आपके पास ऑलरेडी 17,000 रुपए पहले थे, इस बॉक्स में देखिए
17,000 रुपए तो आपके पास पहले थे, और ये पैसे लाए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको स्पेस कम होने की वजह से 56,650 बोल आया है, प्लस दूसरा मैंने लाया 46,100 और 17,000 रुपए आपके पास पहले थे, तो आपके पास 1,29,750 रुपए बन गए होंगे, क्योंकि मुझे इतना ही पैसा इसको देना है। ठीक है बेटा, ठीक है भैया। ठीक है, पैसे दे दो इसको, तो 2 बैग 1,19,750 ये बैच जाएगा आपका। और बैंक में डाल दीजिए 1,19,750। बैंक में आपका मैच होएगा ऑटोमेटिक 142,750 142,750, और यहाँ पर बैंक डालोगे आपका बैलेंस बचा हुआ बैंक में सिर्फ 15,000 जो आपको मिनिमम रखना था, और यहाँ डालोगे कैपिटल वाई की और जेड की। वाई की बन रही है बेटा 1,18,500 और जेड की बन रही है 79। ये मैच हो जाएगा आपका 247,500। इस तरीके से बेटा कुछ होगा क्वेश्चन, और मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं वीडियो को खत्म कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को, उसके बाद आप मेरे से डाउट पूछिए।